विश्वविख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के ड्राइवर ने एक बार उनसे कहा, सर मैं इतने वर्षों से आपके साथ हूँ। मैंने हर सेमिनार और मीटिंग में आपके द्वारा दिए गए प्रत्येक भाषण को बहुत ही गौर से सुना और याद किया है। आइंस्टाइन ये सुनकर बहुत हैरान हुए। कुछ देर तक बहुत गंभीरता से सोचने के बाद उन्होंने ड्राइवर से कहा, ठीक है, अगले आयोजक मुझे नहीं जानते, आप मेरे स्थान पर वहाँ बोलिए और आपका ड्राइवर बनकर मैं आपके साथ चलूँगा। ठीक ऐसा ही हुआ। सेमिनार में अगले दिन उनका ड्राइवर मंच पर चढ़ गया और भाषण देने लगा और आइंस्टाइन एक कोने में खड़े हो गए। भाषण की समाप्ति के बाद उपस्थित विद्वानों ने जोर शोर से तालियां बजाई और सभी बहुत प्रभावित हो गए ड्राइवर की बातों को सुनकर। तभी सेमिनार में उपस्थित एक प्रोफेसर ने ड्राइवर से पूछा, सर क्या आप उस सापेक्षता के सिद्धांत को फिर से समझा सकते हैं? थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है मुझे। असली आइंस्टाइन ने जब ये घटनाक्रम देखा तो वे बहुत परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। हकीकत तो सबके सामने आने वाली है। बेचारा वाहन चालक पकड़ा जाएगा और जो बेइज्जती होगी सो अलग। लेकिन कुछ पल के बाद ही महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन अपने ड्राइवर का जवाब सुनकर हैरान रह गए। ड्राइवर ने बहुत सज्जनता से कहा, क्या बोल रहे हैं महोदय? यह बिल्कुल आसान सी बात आपके दिमाग में नहीं आई? यह मामूली सी बात आप मेरे ड्राइवर से पूछिए, वह आपको बहुत अच्छी तरह समझा देगा। फिलहाल मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आइंस्टाइन ने बाकी सारा काम संभाल लिया। इसलिए यदि हम अपने जीवन में अच्छे, नेक और बुद्धिमान लोगों के संपर्क में रहते हैं तो उसका असर हमारे आचार, विचार और व्यवहार पर अवश्य पड़ता है। मित्रता हमेशा सज्जन और विद्वानों के साथ ही करनी चाहिए, क्योंकि इत्र बेचने वालों के साथ रहने से सुगंध अपने आप चली आती है। संत कबीर दास जी ने भी कहा है, कबीरा संगत साधु की ज्यों गंधी की बास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास।